फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश ये वादा रहा ना होंगे जो आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। जब तक नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे तब तक विपक्ष मजबूती के साथ चुनौती पेश कर भी रहा था। सीएम नीतीश की मुहिम की वजह से ही विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई और इंडिया गठबंधन बना। लेकिन लोकसभा चुनावों से एन वक्त पहले नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। तेजस्वी खिलाड़ी होने के बावजूद नीतीश का खेल नहीं समझ पाए। इस खेल में आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों को बड़ा झटका लग गया। अब लोकसभा चुनावों की गेंद बीजेपी के पाले में है। 2019 नीतीश के साथ मिलकर 33 सीटों पर कब्जा करने वाली एनडीए इस बार बिहार से विपक्ष का सफाया करने की फिराक में है। कहते हैं राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, ना कोई दुश्मन होता है। वक्त और हालात ही राजनीतिक रिश्ते की अहमियत को तय करते हैं और बिल्कुल ऐसी तस्वीर दिखाई दी बिहार के औरंगाबाद की रैली में, जहां पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो उनका फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रति अगाध प्रेम झलका भी। इस रैली में जब प्रधानमंत्री का बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा था तभी पीएम मोदी ने सीएम नीतीश का हाथ पकड़ा और उन्हें माला के अंदर लिया। सियासी मायनों में देखा जाए ये तस्वीर काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सिर्फ महज एक तस्वीर भर ये नहीं है, बल्कि इस तस्वीर का संदेश बिहार की 40 सीटों पर पहुंचेगा, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी 18 महीने बाद फिर बिहार दौरे पर पहुंचे। यहां औरंगाबाद के बाद पीएम ने सीएम नीतीश के साथ बेगूसराय की सभा में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी का सीएम नीतीश कुमार के प्रति अगाध प्रेम झलकता नजर आया। रैली में प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर पहुंचे तो विशालकाय माला से उनका स्वागत किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पीएम मोदी को माला पहना रहे थे। तभी पीएम मोदी ने सीएम नीतीश का हाथ पकड़ा और उन्हें माला के अंदर ले लिया। पीएम ने जब ऐसा किया तो नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद दोनों नेताओं ने माला के अंदर से ही जनता का अभिवादन स्वीकार किया। यही नहीं, मंच पर जब पीएम मोदी और सीएम नीतीश साथ में बैठे थे तब भी दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। नीतीश ने पीएम मोदी से कुछ बात कही, जिसके बाद पीएम मोदी खिलखिलाकर हंसते दिखाई दिए। औरंगाबाद की रैली में पीएम ने बिहार समेत देश की 1.81 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी के स्वागत में नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप एक बार फिर से हमारे यहाँ पधारे हैं। यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे। अब आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं। अब रहेंगे आपके ही साथ, इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम हो जाए। बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि हम लोग तो 2005 से एक साथ ही हैं। हम लोग मिलकर लगातार कितना काम किए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल कर सारा काम किए हैं। हम चाहते हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए।
मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। इस बार के चुनाव में हमको पूरा भरोसा है कि आप 400 सीट जीतेंगे। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए अयोध्या में रामलला मंदिर की बात की। उन्होंने कहा कि रामलला विराजित हुए तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। फिर कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया, रामलला को जो उपहार भेजे, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। पीएम मोदी ने बिहार में विकास कार्यों के लिए एनडीए को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर डबल इंजन ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने मोदी की गारंटी की बात की, लेकिन भाजपा की जगह हर बार एनडीए कहा। औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बेटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है। और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है कि मोदी के गारंटी है। बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बिहार लूटने और परिवारवाद की राजनीति के बहाने लालू परिवार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि परिवारवाद से गद्दी मिल जाती है, लेकिन माता पिता की सरकार के कार्यों को गिनाने की हिम्मत नहीं हो पाती है। पीएम मोदी का ये निशाना तेजस्वी पर था। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि पुराने दौर में शाम को लोग घरों से नहीं निकलते थे, युवा पलायन करते थे। अब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही हैं, रोजगार के लिए स्किल प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा। और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार में चल रहे विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरू होने वाली परियोजनाओं को मंच से गिनाया। उन्होंने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना पर भी बात की। एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं, उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया, विष्णुपद, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नागार्जुन की गुफाओं तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी शहर तीर्थ और पर्यटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट और बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट भी इस नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे। इससे बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई 2022 में बिहार आए थे। उस वक्त भी बिहार में एनडीए की ही सरकार थी। एक बार फिर से जब पीएम यहां आए तो
तो तब भी यहाँ एनडीए की ही सरकार है। बता दें कि महागठबंधन सरकार के दौरान पीएम एक बार भी बिहार नहीं आए थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से सीधे बिहार पहुंचे थे। दौरे के दूसरे दिन बंगाल के नदिया जिले के कृष्णा नगर में 15,000 करोड़ की रेल, बिजली और सड़क क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। वहीं इससे पहले पीएम ने पहले दिन हुगली के आरामबाग में जनसभा को संबोधित किया और फिर राजभवन में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। बंगाल के कृष्णा नगर में उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ कहा, बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहाँ की माताओं बहनों का वोट लिया और उन्हें गुमराह किया। आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बहरहाल अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में सियासी जंग के मैदान में दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बिहार में नीतीश के एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ने से दल को और मजबूती मिली है। वहीं दूसरी ओर ममता सरकार को संदेश खाली जैसे मामलों में घिरने के चलते लोकसभा के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद विपक्ष गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। एक सर्वे के मुताबिक इस बार 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में एनडीए गठबंधन को 30 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन के लिए दहाई का आंकड़ा छूना भी मुश्किल हो गया है। देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन राज्य में पूरी तरह से खत्म सा हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी, नीतीश का दिखा साथ। अब लोकसभा चुनाव में बनेगी बात। बिहार में एनडीए की बढ़ी ताकत। इस बार मिलेगा भारी बहुमत। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदलने से बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जब तक नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे, तब तक विपक्ष मजबूती के साथ चुनौती पेश कर रहा था। हालांकि नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। बिहार में जब पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने एक साथ मंच साझा किया, तो इस तस्वीर से साफ तौर पर जनता के बीच ये संदेश चला गया कि इस बार फिर से एनडीए बिहार में भारी बहुमत से कमल खिलाने वाला है। नीतीश कुमार 28 जनवरी को एनडीए में फिर से शामिल हो गए थे। उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ने के साथ ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे और सारा क्रेडिट दूसरे लोग यानी कि आरजेडी पार्टी ले रही थी। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद नीतीश बीजेपी के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बन गए। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश ने कहा, मैं पहले भी उनके साथ था, हम अलग अलग राहों पर चले, लेकिन अब हम साथ हैं और रहेंगे। मैं जहां था वहां वापस आ गया हूं और अब कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री रहते नीतीश का ये चौथा यू टर्न था। अगस्त 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था और 2 साल से भी कम वक्त में वो दोबारा एनडीए से जुड़ गए। बीजेपी के साथ नीतीश की साझेदारी का असर ओपिनियन पोल में भी देखने को मिला है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे में
40 लोकसभा सीट वाले बिहार में एनडीए गठबंधन को 30 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन के लिए दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल हो रहा है। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। यहां बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं विपक्षी गठबंधन राज्य में पूरी तरह से खत्म सा हो गया है। यहां एनडीए को 35 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी गठबंधन सिर्फ 5 सीटों पर सिमट सकता है। उत्तरी बिहार में एनडीए को 11 और विपक्षी गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। सीमांचल में एनडीए को 5 और विपक्षी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। मिथिलांचल की 8 सीटें एनडीए और 1 सीट विपक्षी गठबंधन को मिल सकती है। बता दें कि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं नीतीश कुमार की जनता दल को 16 सीटें मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। ऐसे में जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे, तब तक राज्य में विपक्ष मजबूत स्थिति में था। अन्य दलों की सीटों को मिला दें तो यहां विपक्षी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान था। हालांकि नीतीश के पाला बदलने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब विपक्षी गठबंधन के लिए कोई भी चुनौती पेश कर पाना मुश्किल होगा। वहीं गठबंधन इंडिया में कुल 26 पार्टियां शामिल हैं। इनमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, समाजवादी पार्टी सपा, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी समेत कई पार्टियां शामिल हैं। बहरहाल अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। मार्च के पहले सप्ताह में यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। कई नेताओं को अपने टिकट कटने का डर सता रहा है, तो वहीं वे दूसरी पार्टियों से टिकट फाइनल करने में अंदर खाने से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि बिहार में अभी और कई पार्टियों में फूट देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।